दोस्तों, घर में किसी अनदेखी मखलूक के होने का एहसास ही इंसान को खौफ में डाल देता है। आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी इंग्लैंड के एक गांव से है। इस गांव का नाम फारवे है। ये छोटा सा लेकिन खूबसूरत गांव है। यहाँ बने हुए घर काफी पुराने हैं। इसी गांव में एक इमारत है जहां अब लोग रहते हैं, लेकिन ये इमारत कभी एक फार्म हाउस हुआ करता था। ये कहानी इसी फार्म हाउस की है। आज से 40 साल पहले इस फार्म हाउस में एक मियाँ बीवी रहते थे, बिल और उसकी बीवी ईडना। बिल एक रिटायर्ड इंजीनियर था और ईडना एक हाउसवाइफ थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद बिल अपनी बीवी के साथ किसी ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहता था जो आबादी से दूर हो, जहां ट्रैफिक का शोर ना हो। बिल और उसकी बीवी को ये गांव बहुत पसंद आया। उन दोनों ने इस गांव का यही फार्म हाउस खरीद लिया। ये फार्म हाउस 300 साल पुराना था और 60 साल से खाली पड़ा हुआ था। इस फार्म हाउस में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही उनको एहसास होना शुरू हो गया कि ये दोनों यहाँ अकेले नहीं हैं। ये एहसास उनको इस फार्म हाउस के एक कमरे से हुआ। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ था और किसी के इस्तेमाल में नहीं था। ये मियाँ बीवी जब अपने लाउंज में बैठे हुए होते थे तो उनको इस कमरे से किसी के चलने की आवाजें आना शुरू हो जाती थीं। ये घर लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए ये आवाजें पूरे घर में गूंजती थीं। पहले उनको लगा कि कोई बिल्ली है, लेकिन फिर ये आवाजें बढ़ना शुरू हो गईं। अजीब बात यह थी कि उनका पालतू कुत्ता और एक बिल्ली इस कमरे के पास जाने से भी डरते थे। इस बात ने उन मियां बीवी को और भी खौफ में मुब्तला कर दिया। उन्होंने अपनी एक दोस्त को अपने घर बुलाने का फैसला किया। ये औरत दावा करती थी कि ये जिन्नात की मौजूदगी को महसूस कर सकती है। ये इस घर में कुछ घंटे रही और उसने उन मियां बीवी को साफ साफ बताया कि इससे यहाँ किसी के होने का एहसास हुआ है। इस औरत का कहना था कि ये जिन्नात के बच्चे हैं और उनकी तादाद 2 है। ये बात उन मियां बीवी के लिए बहुत परेशान कुन थी। ये बहुत ज्यादा डर गए थे। एक और अजीब बात यह थी कि इस घर में कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जैसा कि 1984 में इस घर में एलिजाबेथ नाम की एक लड़की हादसे का शिकार होकर मर गई थी, लेकिन इस बात का जिन्नात से कोई ताल्लुक नहीं था। अब इस घर से अजीब और गरीब आवाजें आना उन मियां बीवी के लिए एक आम सी बात बन चुकी थी। अक्सर ये कोई चीज़ एक जगह पर रखते तो कुछ ही सेकंड के बाद वो चीज़ किसी और जगह पर रखी नजर आती थी। ये वाकयात दिन को और रात को यानी हर वक्त पेश आते थे। इस छोटे से गांव में हर इंसान को पता लग गया था कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है। लोग डर के मारे इसके पास से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन ये मियाँ बीवी यहाँ बहुत सुकून से रहना शुरू हो गए। उनके मुताबिक उनको अक्सर इस बेडरूम से उछलने कूदने की आवाजें भी आती थीं, और जब भी वो ऊंची आवाज में कहते थे कि रुक जाओ, तो हैरत अंगेज तौर पर ये आवाजें आना बंद हो जाती थी। यानी ये मियाँ बीवी उन जिन्नात से इतने ज्यादा आदी हो गए थे कि अगर ये ऊंची आवाज में उनको शोर मचाने से रोकते थे तो ये जिन रुक जाते थे। हकीकत तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये सिर्फ उन मियाँ बीवी की बताई हुई कहानी है। इस गांव के कई लोग भी दावा करते थे कि अगर वो इस फार्म हाउस के पास से भी गुजरी तो उनको किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये फार्म हाउस इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि इसकी कहानी पर एक किताब भी लिखी गई। इस किताब का नाम वेस्ट कंट्री हॉन्टिंग्स था। यह किताब मशहूर राइटर पीटर एंडनवुड ने लिखी थी। आखिरकार ये फैमिली कुछ सालों के बाद इस फार्म हाउस को छोड़कर चली गई थी। उनको किसी ने इस घर में नुकसान नहीं पहुंचाया था। शायद तब ही उनका खौफ खत्म हो चुका था।
उनके जाने के बाद भी किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इस फार्म हाउस में जाकर रहे। इसीलिए तकरीबन 20 साल के बाद हुकूमत ने इस फार्म हाउस को बूढ़े लोगों के लिए खोल दिया। आज यहाँ वो बूढ़े लोग रहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता। आज इस जगह से ऐसी कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिलती। लेकिन इस फार्म हाउस की कहानी इंग्लैंड के इस गांव में काफ़ी मशहूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।